नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वारिस एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कंप्यूटर क्लास लेकर। पिछले वीडियो में जैसा मैंने बताया हुआ था कि मैं आज आपको बताऊंगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और उसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ इसलिए मैं समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको जनरेशन पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर आप समझ लेंगे तो आपके जनरेशन समझ में आएगी कि जनरेशन में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों बताऊंगा। तो उससे पहले ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर समझना बहुत ज़रूरी था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े हैं यूट्यूब पे। और पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको कंप्यूटर की परिभाषा बताई हुई थी, कंप्यूटर डेफिनेशन। आज मैं बताऊंगा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, मतलब कंप्यूटर में कि जो दो टाइप है या कंप्यूटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हाँ देखेंगे। दो भागों में विभाजित किया ठीक है। कंप्यूटर को क्या किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका हार्डवेयर और दूसरा आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखिए तो मैं यहाँ पर पहले बताऊंगा हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा इसकी कि हार्डवेयर क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, देखो हार्डवेयर। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, बहुत आसान, जैसा पूरे यूट्यूब में आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये मैं वादा करता हूँ, आज मैं बता रहा हूँ बहुत ही आसान भाषा में। ठीक समझिए, देखिए हार्डवेयर क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, हार्ड प्लस वेयर। ठीक है, हार्डवेयर जो है ये बना है। ठीक है, पहला हार्ड प्लस वेयर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कठोर। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, वस्तुएं। ठीक है, तो दोनों का मतलब क्या हो गया, कठोर वस्तुएं। ठीक है, और कठोर वस्तुओं से मतलब क्या है, ये यहाँ पर हमको क्या बताना चाह रहा है कि हार्डवेयर का मतलब क्या है, कठोर वस्तुएं। कठोर वस्तुओं का मतलब क्या है कि कंप्यूटर में, पूरे कंप्यूटर में ऐसी चीजें जो बहुत ही ज्यादा कठोर हैं। कठोर का मतलब क्या है, जिसको हम, हार्डवेयर की डेफिनेशन ये है कि ऐसे पार्ट जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको हम स्पर्श करने से हमको मालूम प्रतीत होता है कि हम किसी चीज का आभास कर रहे हैं। तो वो कठोर चीजों के बारे में बता रहा है कि वो कठोर चीजें कौन सी हमारे कंप्यूटर में। जब हम कंप्यूटर तैयार करते हैं तो कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक तो आपका कैबिनेट हो गया, कैबिनेट के अंदर आपका मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड के अंदर एक आपका फैन लगा हुआ है, फैन के नीचे जो है एक सीपीयू लगा हुआ है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, इनको हम महसूस कर सकते हैं, मतलब इनको हम छू सकते हैं। तो हार्डवेयर में वो चीजें आती हैं जो कठोर चीजें हैं। कठोर का मतलब जो हमको महसूस हो, मतलब हम हाथ से उसको छुएं तो हमको कुछ महसूस हो। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि हार्डवेयर का मतलब क्या है, वो कठोर वस्तुएं। ठीक है, मैंने इसकी हिंदी निकाल के बता दी आपको बहुत ही आसान भाषा में। तो हार्डवेयर में क्या क्या आता है आपका, हार्डवेयर में आपका आता है जैसे कीबोर्ड है, माउस है। ठीक है, आपका जो हार्डवेयर में सारे इनपुट और आउटपुट सारे डिवाइसेस आ जाते हैं। ठीक है, हार्डवेयर में आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस जितने भी हैं वो सारे आ जाते हैं। तो वही यहाँ पे बताना चाह रहा है कि हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर की डेफिनेशन ये है कि ऐसी वस्तुएं या फिर ऐसे कंप्यूटर के पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे किस में आएंगे, हार्डवेयर में। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से देखिए।
हार्डवेयर मैंने आपको बताया, कंप्यूटर जो है दो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, ठीक है। कंप्यूटर दो भागों में विभाजित किया गया है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे इस सृष्टि की रचना जो है क्या है, स्त्री पुरुष दोनों से हुई है, ठीक है। अगर स्त्री होती और पुरुष ना होते तो इस सृष्टि की रचना कैसे होती, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर कंप्यूटर है, या फिर आज मान लीजिए मनुष्य होता और स्त्री ना होती तो फिर इस सृष्टि की रचना कैसे होती, नहीं हो पाती ना। तो वैसे इस कंप्यूटर में है, अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अगर दोनों में एक चीज कोई ना होती तो कंप्यूटर नहीं बन पाता, ठीक है। कंप्यूटर का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। आज मैं आपको बता रहा हूँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, मैं आगे आपको इसकी डिफिनेशन बताऊं अगले वीडियो में, लेकिन यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या है कि कंप्यूटर जो है दो पार्ट से मिलकर बना है, एक आपका जो हो गया सॉफ्टवेयर, एक हो गया आपका हार्डवेयर। तो हम हार्डवेयर के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, हार्डवेयर की डिफिनीशन या हार्डवेयर है क्या। तो हार्डवेयर ये है, मैंने इसको बताया कि हार्डवेयर, हार्ड का मतलब क्या हुआ कठोर, और वेयर का मतलब हुआ वस्तुएं, ठीक है। मैंने इसको बीच से तोड़ दिया, ठीक है, आपके समझाने के लिए, और इसका आंसर निकल के आया कि कठोर वस्तुएं। तो कंप्यूटर में कठोर वस्तुएं कौन सी है, तो यहाँ पर एक लॉजिक लगाइए, यहाँ पर एक समझने की बात है कि कंप्यूटर जो है कि कठोर वस्तुएं, मैंने ये आंसर निकाल के दिया क्या है। कंप्यूटर जो पार्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं क्या है, वो हमारे सब आते हैं हार्डवेयर, ठीक है। कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, ये इनपुट आउटपुट जितने भी डिवाइसेस हैं ये सारे हमारे हार्डवेयर में आते हैं। और हार्डवेयर में फिर आपका एक कैबिनेट आता है, कैबिनेट जिसको हम लोग कभी कभी सीपीयू बोल देते हैं, बड़ा सा बॉक्स होता है। जैसे उसको लोग हमारी जो है ग्रामीण भाषा में या फिर बहुत से शहर की भाषा में लोग नहीं जानते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सीपीयू बोल देते हैं। लेकिन वो सीपीयू होता नहीं, ठीक है, सीपीयू नहीं होता है। उसको बड़े से बॉक्स के अंदर जो भी कुछ होता है वो अंदर जो होता है सीपीयू उसके, ठीक है। जो बड़ा सा बॉक्स है उसको हम बोलते हैं कैबिनेट, ठीक है। आप यहाँ पे समझिए, आज इस वीडियो में, शायद डिफिनेशन अगले वीडियो में बताऊंगा, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। तो हार्डवेयर बहुत ही आसान भाषा में हम आपको आज बता रहे हैं कि हार्डवेयर का मतलब क्या है, कठोर वस्तुएं, और ऐसी कठोर वस्तुएं जो हमारे कंप्यूटर पार्ट्स हैं, ठीक है, या कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है, वो सब हमारे जो है कंप्यूटर हार्डवेयर में आते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है, आपका प्रिंटर हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये सब हमारे हार्डवेयर में आते हैं, ठीक है। जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, सीडी रोम हो गया, डीवीडी रोम हो गया, और जो हमारा जैसे फ्लॉपी हो गया, फ्लॉपी का यूज बंद हो गया है। तो जो हम जो पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक इकट्ठे करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर जो है वो क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स से मिलके बना है। छोटे छोटे पार्ट्स कौन से हैं, जैसे हम जब कंप्यूटर एक बनाते हैं तो उसमें जो है बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं। जैसे रैम लगता है, रैम आपने देखा होगा कि रैम लोग बोल देते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, छोटी सी जो है एक मेमोरी होती है जिसका जो है एक पेन के साइज का होता है, ठीक है। जैसे एक पेन है, ठीक है, इतनी उसकी लंबाई होती है, ठीक है, और 1 से 1.5 इंच वो है जो उसकी चौड़ाई होती है, तो वो रैम होती है। उसके बाद क्या होता है, एक हमारा मदरबोर्ड होता है, जो उस कैबिनेट जो बॉक्स होता है उसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है। जैसे लोग बोलते हैं, जैसे आपका टेलीविजन खराब हो गया तो लोग बोलते हैं उसकी प्लेट खराब हो गई, तो प्लेट क्या है, तो प्लेट वो है जो टेलीविजन के अंदर जो प्लेट लगी है, जिसमें छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हैं, जिसमें बहुत सारे जो है आपके ट्रांजिस्टर, आईसी, ठीक है, एक प्लेट टाइप का होता है। जैसे हम आपको यहाँ बता रहे हैं थोड़ा सा, जैसे देखिए ये यहाँ पर जो है एक प्लेट टाइप का होता है, ठीक है। तो इस प्लेट में जो है बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं छोटे छोटे, ठीक है, एक चिप लगा होता है, ठीक है। चिप क्या है, चिप ये वो वाला चिप नहीं है, ठीक है, ये कौन सा चिप है, मोबाइल में मेमोरी वो चिप नहीं है, ठीक है, यहाँ पर दूसरा चिप है, ठीक है। ये जैसे ऐसे चिप लगा, तो अब चिप का मतलब क्या है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ाने की बात है, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए, जब बात सामने आई गई है तो थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। चिप क्या है, ऐसा एक आईसी और चिप में थोड़ा अंतर है। देखिए जैसे ये क्या है, मैंने छोटा सा तैयार किया ये, ठीक है। आईसी क्या है,
एक आईसी आपने देखा होगा, जैसे आपका जो कंप्यूटर डिवाइस है या उसमें जो है मदरबोर्ड होता है, या फिर आपका टेलीविजन हो गया, या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उनके अंदर एक प्लेट निकलती है, ठीक है। या फिर आपका जो है आपको भी जो है साउंड का यूज करते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी एक प्लेट होती है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं। तो थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे, देखिए आईसी क्या होती है, उसमें जो है दो टाइप, मतलब जैसे मान लीजिए हमारा जैसे मान लीजिए ये आईसी है, ठीक है। तो ये आईसी है, इसमें जो है ऊपर को जो पिंस बनी होती हैं, ठीक है, और नीचे साइड में पिंस होती हैं। तो जिसमें दोनों तरफ पिंस होती हैं, ऊपर नीचे दोनों पिंस होती हैं, उसको हम बोलते हैं आईसी, ठीक है। आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। आगे इलेक्ट्रॉनिक में बताऊंगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप पढ़िए, ठीक है। तो ऐसी ये देखो आईसी इस टाइप की होती है, देखो ये पिंस हैं, ये जो है पिंस हैं, और इधर भी देखिए ये पिंस हैं, ठीक है। तो आईसी का प्रकार क्या है, आईसी का ये प्रकार है, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है पिंस बनी होती हैं। और हमने अभी नाम लिया था चिप का। चिप में क्या होता है, उसमें चारों तरफ जो है पिंस होती हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, मैं कैसे बताऊं, थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे बहुत जरूरी है। देखिए चिप जो है एक इस टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें चारों तरफ जो है पिंस होती है, ठीक है। ये पिंस हैं, ये सब पिंस हैं, ये ठीक है। तो हमने आपको बताया क्या है, यहाँ पर एक शब्द आ गया था चिप आईसी, तो वो थोड़ा सा मैंने बता दिया। देखिए समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। डेफिनेशन आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज समझना जरूरी है, आज समझ ही लीजिए, ठीक है, अच्छे से। तो कंप्यूटर मैंने आपको बताया, हार्डवेयर बता रहा था मैं, कि हार्डवेयर का मतलब क्या है, कठोर वस्तुएं। कठोर वस्तुएं में वो चीजें आती हैं जो पूरे कंप्यूटर जो हम बनाते हैं, जो तैयार करते हैं कंप्यूटर, तो उसमें जो पार्ट्स इकट्ठे करते हैं, ठीक है। उन पार्ट्स के हम नाम देखो आपको बता रहे हैं। जैसे हम कंप्यूटर आपको तैयार करना हो तो आप जो है बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे किस यूज में लेना है, क्या क्या चीजें उसमें लगेंगी, ठीक है। तो एक कैबिनेट बॉक्स होता है, कैबिनेट लिया है हमने, ठीक है। कैबिनेट के अंदर हमको क्या चाहिए होता है, हमको मदरबोर्ड चाहिए, ठीक है। और मदरबोर्ड, फिर एक हमको चाहिए तो प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद एक रैम चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद एक हार्ड डिस्क चाहिए होता है। एक आप डीवीडी रोम लगा दीजिए। वैसे डीवीडी रोम का उपयोग अब मेरे ख्याल से है नहीं, और डीवीडी रोम की बात आई है तो डीवीडी समझ लीजिए, डीवीडी डिजिटल विजुअल डिस्प्ले, ठीक है। या फिर इसको हम बोलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है, या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो डीवीडी क्या होता है, एक देखिए इस टाइप का एक जो है जिसपे डीवीडी ये लिखा होता है, और यहाँ पर एक बटन होता है छोटा सा, ठीक है। तो ये हमारे कंप्यूटर में लगता है। इस डीवीडी का उपयोग अब जो है बहुत ही कम होता है। डीवीडी का उपयोग कब होता था, जब हम इसमें विंडोज इंस्टॉलेशन या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करते हैं कंप्यूटर में। जैसे कैसा होता था, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर ये हम आपको बताया दे रहे हैं थोड़ा सा, ये हमारा हो गया कैबिनेट, एक ये बटन हो गया, इसमें एक ये बटन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है ये कैबिनेट आपने देखा होगा, ठीक है, डीवीडी, ठीक है। इसमें एक डीवीडी प्लेयर लगा होता है। ये आपका जो है ऑन ऑफ हो गया, ऑन ऑफ, ये आपका रिस्टार्ट, ठीक है। ये कंप्यूटर जो है हमारा जो कैबिनेट बॉक्स होता है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये कैबिनेट बॉक्स होता है। फ्रंट पैनल में इसमें क्या होता है, एक जो है आपका एक बटन होता था रिस्टार वाला, छोटा सा, एक बड़ा सा बटन होता है ऑन ऑफ करने के लिए, और यहीं पे लगता है डीवीडी। डीवीडी की बात आई तो वो मैं आपको बताने लगा। तो डीवीडी का काम क्या था कि हम लोग पहले विंडोज का जो है इंस्टॉलेशन करते थे, विंडो इंस्टॉल करते थे हम अपने कंप्यूटर में। तो डीवीडी सीडी जो है उसमें हम विंडो की जो है आपका कॉपी करके जो है और हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते थे। एक बूटेबल
डीवीडी बनाई जाती थी। बूटेबल अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत से स्टूडेंट हैं जो पहली बार क्लास ले रहे हैं वो नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमने आपको डीवीडी पढ़ाया नहीं है, थोड़ा सा समझ लीजिए। डीवीडी एक कैसेट होता था, ठीक है, डीवीडी एक हमारा कैसेट बोलते थे जिसको, एक सीडी होता था कंपैक्ट डिस्क, उसको भी, वो भी एक कैसेट होता था हमारा। तो उसमें जो है डीवीडी और सीडी में थोड़ा सा अंतर क्या था कि डीवीडी जो है उसमें जो है 4.6 या 4.7 जीबी डेटा स्टोर हो जाता था, और सीडी कंपैक्ट डिस्क इसमें जो है आपका 700 MB 700 MB डेटा स्टोर होता था। तो पहले होता क्या था कि 700 MB, अब 700 MB का सीडी का भी उपयोग हुआ है कंप्यूटर में। तो जब हम पहले विंडो का इंस्टॉलेशन करते थे, विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही बात है, आगे ये सब बताऊंगा, आपके समझ में शायद ना आ रहा होगा सही से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो, ठीक, लोग कहते हैं हमारे कंप्यूटर का विंडो खराब हो गया, ठीक है, तो विंडो और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही बात है। विंडो जब खराब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर जहाँ पर बनते हैं या जहाँ लोग रिपेयर करते हैं तो वहां से हम विंडो इंस्टॉल करवाते हैं, ठीक है, जो भी 200-400-500 रुपए लेता है। तो वो मैं आपको फ्री में बताऊंगा कैसे आपको घर बैठे आप विंडो का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आज विंडो 10 चल रहा है, विंडो 11 चल रहा है, कैसे आप आसानी से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आप हार्डवेयर की बात चल रही थी, तो ये सारी चीजें खुल के सामने आ गई। तो हार्डवेयर में जो है क्या है, हम आपको बता रहे थे कि उसके पार्ट्स, ठीक है, तो पार्ट्स में क्या है कि जितने भी हमारे जो है फिजिकल पार्ट है, फिजिकल का पार्ट का मतलब क्या है कि जो पार्ट्स हमको दिखाई दे रहे हैं या जिन पार्टों को हम महसूस कर रहे हैं या जिनको हम जो है छू सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे सब आते हैं किसमें, हार्डवेयर में। तो हार्डवेयर में जो आते हैं वो मैंने आपको बता दें, जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, यहाँ तक कि जो है मेमोरी तक या फिर जो है स्टोरेज डिवाइस तक जो है वो सब हमारे किसमें आते हैं, हार्डवेयर में। तो हार्डवेयर मैंने आपको बताया, कैबिनेट वो भी हार्डवेयर हो गया, मदरबोर्ड वो भी हार्डवेयर हो गया, ठीक है, आपका सीपीयू वो भी हार्डवेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद हार्ड डिस्क जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, एक अब इस समय चल रही SSD हार्ड डिस्क, ठीक है। तो हार्ड डिस्क जो है कई तरह की होती थी, और हार्ड डिस्क मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होइए, सब मैं बताऊंगा कि हार्ड डिस्क क्या है, इस सब पार्ट्स के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में जो है ये सारी चीजें आती। उसके बाद आपका कंप्यूटर में जो आपका प्रिंटर है, ठीक है, वो भी हार्डवेयर में आ गया, कीबोर्ड है वो भी, क्योंकि इनको हम महसूस कर सकते हैं, इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो पार्ट्स ऐसे हैं जो फिजिकल पार्ट, फिजिकल का मतलब क्या है, भौतिक पार्ट, भौतिक का मतलब क्या हो गया कि जिनको हम उठा सकते हैं, ठीक है, जिनको हम जो है हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, जिनको हम जो है रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, हम उनको जो है फिजिकली देख सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे किसमें आ गए, हार्डवेयर में। हार्डवेयर की डिफिनीशन बहुत लंबी होती जा रही है, जितना भी समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है और अच्छी बात है, क्योंकि आगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो हार्डवेयर के बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा था कि हार्डवेयर वो है ऐसे कंप्यूटर के पार्ट्स जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो हमारे किस में आते हैं, हार्डवेयर में, ठीक है। यहाँ अभी इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। आगे हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, एक एक पार्ट्स की डिटेल बताएंगे। तो हार्डवेयर आपके समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन अगले वीडियो में और चलते हैं, बताते हैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर समझिए, आज समझ लीजिए, लिखना नहीं है, अगले वीडियो में लिखना। ठीक है, अब हम आपको सॉफ्टवेयर बताएंगे। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर की भी जो है तोड़ लेते हैं बीच से। यहाँ देखिए, सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट प्लस वेयर, सॉफ्टवेयर को भी जो है दो भागों में हम लिख लेते हैं, सॉफ्ट प्लस वेयर। तो सॉफ्ट का मतलब क्या हुआ, मुलायम, ये सॉफ्ट, और इसका मतलब क्या है, वस्तुएं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, मुलायम वस्तुएं। तो मुलायम वस्तुएं हमने पहले आपको हार्डवेयर बताया, उसमें बताया कठोर वस्तुएं, और सॉफ्टवेयर आ गया तो उसमें हम बता रहे हैं मुलायम वस्तुएं। क्या मतलब है इसका, मुलायम वस्तुओं का, तो कंप्यूटर हमने आपको बताया कि दो
भागों में विभाजित किया गया है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। एक दूसरे के बिना जो है ये दोनों अधूरे हैं। जैसे हमने बताया इस प्रकृति की जो शुरुआत हुई है, प्रकृति में जो भी कुछ हम लोग जो आए, जहां से जैसे भी आए हैं, तो क्या हुआ कि अगर एक मनुष्य होता तो इस प्रकृति की जो है रचना नहीं हो पाती, या फिर स्त्री होती तो इस प्रकृति की रचना नहीं हो पाती। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी था। वही यहाँ पर है कि अगर हार्डवेयर नहीं होता है, ठीक है, तो कंप्यूटर नहीं बन पाता है, या फिर सॉफ्टवेयर नहीं होता तो कंप्यूटर नहीं बन पाता। दोनों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दोनों जब बने तभी हमारा जो है कंप्यूटर तैयार होगा। अगर मान लीजिए जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे आपने बस बनाई, ठीक है, बस है और बस में क्या है कि बस बना करके तैयार कर दी, लेकिन अगर उसमें डीजल नहीं पड़ेगा तो वो चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। तो एक दूसरे का क्या है, कॉम्बिनेशन है। वैसे ही यहाँ पर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। तो हार्डवेयर मैंने आपको बताया और सॉफ्टवेयर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। तो इसका क्या हो गया, सॉफ्टवेयर का मतलब मुलायम वस्तुएं, मुलायम वस्तुएं। तो हमने आपको बताया कि मुलायम वस्तुओं से मतलब क्या है, हार्डवेयर तो मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर है मुलायम का मतलब क्या है, ऐसे कंप्यूटर के पार्ट्स जो है जिनको हम छू नहीं सकते हैं। बात समझना ध्यान से, बहुत ही आसान बात है और समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए कि हार्डवेयर में मैंने आपको बताया कि ऐसी वस्तुएं या ऐसे पार्ट्स जिनको हम छू सकते थे, जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, जिनको हम रिपेयर कर सकते थे, वो हमारे किस में आते हैं, हार्डवेयर में। या जिनको हम फिजिकली छू सकते हैं, जिनको हम जो है रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर जैसे हम हाथ से उठा करके कहीं पे रख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसका हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। कोई पार्ट्स खराब हो गए तो वो सब बातें हमारे हार्डवेयर में। अब बात आई है यहाँ पर सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, मुलायम वस्तुएं। ये आसान बनाने के लिए मैंने बताया, पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं बताएगा ये क्या मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर में क्या है, मुलायम वस्तुओं से मतलब क्या है कि ऐसे पार्ट्स या ऐसे पार्ट जिनको हम क्या करते हैं, जिनको हम ना तो छू सकते हैं ना ही हम उनको देख सकते हैं, वो हमारे किस में आते हैं, सॉफ्टवेयर में, ठीक है। सॉफ्टवेयर का मतलब मैंने बता दिया कि मुलायम वस्तुएं। मुलायम वस्तुओं का मतलब क्या है, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा है जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, ना तो हम उसको फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही हम उसको जो है आसान तौर पे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ना ही उसको हम रिपेयर कर सकते हैं आसानी से। बहुत ही कठिन काम है, ठीक है, ना के बराबर हम उसको रिपेयर या रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो हमारा आता है सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जो है जिसको हम क्या बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसे पार्ट्स हैं इनको हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं या फिर रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, इनको जो है हम छू भी नहीं सकते हैं, और देखने की बात आई तो हम इनको देख भी नहीं सकते। ये इतने ज्यादा मुलायम, ये मुलायम वस्तुओं का मतलब यही है कि हम इनको जो है टच नहीं कर सकते। आई बात समझ में। तो हार्डवेयर मैंने आपको बताया कि ऐसे पार्ट जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको रिप्लेस कर सकते हैं, जिनको हम रिपेयर कर सकते हैं, वो हमारे कौन से हैं, हार्डवेयर। और जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सब हमारे आते हैं हार्डवेयर में। दूसरा बात आई सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर में ऐसे पार्ट्स जिनको हम ना तो देख सकते हैं, ना फिर हम उनको जो है रिपेयर कर सकते हैं आसानी से, ना ही रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो हमारे किस में आते हैं, सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर क्या है, अब सॉफ्टवेयर का उदाहरण तो दिया नहीं मैंने। हार्डवेयर में तो मैंने बहुत सारा बता दिया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये सब हार्डवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या आता है, जैसे सॉफ्टवेयर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज, लोग कहते हैं ना कि गांव की भाषा में या फिर जो है लोग बोलते थे हमारा विंडो खराब हो गया, ठीक है, या फिर हमारी स्थानीय बोलचाल की भाषा है। पूरे भारत में जो है अलग अलग जगह पर लोग जो है शहरों में, कस्बों में, गांव में, नगर में जो है लोग रहते हैं और अलग अलग की स्थानीय भाषा है। तो लोग जो है कहीं कहीं बोल देते हैं कि हमारा जो विंडो खराब हो गया, ठीक है, तो सही है, वो भी चलेगा, विंडो भी मानते हैं, विंडो ही है। और उसको जो है उसका एक और नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर में हमारा क्या आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम।
और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही बात है, ठीक है। विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारा जब खराब होता है तो हम लोग कभी जो है लैपटॉप में खराब हो गया तो हम दुकानदार के पास पहुंचते हैं, भैया हमारा विंडो खराब हो गया, तो वो लोग उसको क्या करते हैं, दोबारा से इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। तो वही हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा समझिए, देखिए थोड़ा सा आपके समझ में नहीं आया होगा और मेरे ख्याल से आ भी गया होगा, बहुत आसान शब्दों में बताया है, लेकिन यहाँ पर समझाते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपका जो है एक कंप्यूटर है, ठीक है। दूसरा ये कंप्यूटर है, तीसरा ये कंप्यूटर है और चौथा ये कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये हमारे जो है कंप्यूटर है। मान लो किसी के भी हो सकते हैं कंप्यूटर, क्लासरूम में बैठे हुए हैं, सब लोग कंप्यूटर बैठे हुए हैं। मान लीजिए ये कंप्यूटर किसका है, इस कंप्यूटर का मान लो इसको भी यूज कर रहा है, इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम फिजा, ठीक है, इसका नाम विष्णु, ठीक है। इसको हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, विष्णु, इसका नाम विष्णु, ठीक है। जो कंप्यूटर यूजर बैठा हुआ है, जो यूज कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसका क्या नाम है, अमित। थोड़ा समझने का प्रयास करिए, ठीक है। यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अगर समझ में नहीं आया तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं ये कंप्यूटर किसका है, ये हयात बैठी हुई कोई, ठीक है। और ये है फिजा का है कंप्यूटर। यहाँ पे एक विष्णु है, उनका कंप्यूटर, वो कंप्यूटर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर एक अमित बैठे हुए हैं, इनका भी एक कंप्यूटर है, ठीक है। एक क्लासरूम में बैठे हैं। तो है क्या, देखते हैं। मान लीजिए इसमें विंडो जो है 95 इंस्टॉल है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा विंडो 95 में जो भी कुछ है थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद भेजा, इसके पास क्या है, इसके कंप्यूटर में विंडो 98 है, ठीक है। ये विंडो 98, 95 नहीं समझ में आ रहा होगा, सब बताएंगे, आप थोड़ा समझिए। उसके बाद विष्णु बैठा हुआ है, इसके पास क्या है, इसके पास विंडो XP है, ठीक है। यहाँ पर ये विंडो XP का यूज कर रहा है। ये अमित भाई साहब बैठे हुए हैं, इनके पास क्या है, इन्होंने विंडो जो है ये विंडो 7 यूज कर रहा है, ठीक है। थोड़ा समझिए, वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करना। और उसके बाद एक कंप्यूटर और बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक कंप्यूटर हमने और बना दिया। और यहाँ पर जो है इसमें विंडो जो है 8 है, ठीक है, समझ लीजिए। और एक बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ये विंडो जो है 10। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं बहुत ही आसान शब्दों में। ये कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का डिस्प्ले है, ठीक है। कंप्यूटर का ये डिस्प्ले हो सकता है जैसे, ठीक है। इसका जो है ये कैबिनेट लगा हुआ है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। एक इसका भी लगा दीजिए, चलो समझ में आएगा आपको। एक इसका भी लगा हुआ है ये, ठीक है, ये वायर लगा हुआ है।
ये जो है मान लीजिए इसका भी एक कैबिनेट है बना हुआ, यहाँ पर भी जो है एक लगा हुआ है, ठीक है। ये इसको हम जो है सीपीयू बोलते हैं कभी कभी, लेकिन है क्या, ये कैबिनेट है, कैबिनेट, ठीक है। ये सारे ये कैबिनेट हैं सब, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये भी कैबिनेट हो गया, ठीक है। अमित भाई साहब इनके पास भी एक कैबिनेट लगा हुआ है, ठीक है। एक बड़ा और एक छोटा सा जो है बटन, एक रिस्टार्ट वाला, एक होता है आपका ऑन ऑफ वाला, ये यहाँ पे इसका लगा हुआ है। देखिए ये यहाँ पे हमने आपको बताया, ये यहाँ लगा हुआ है एक बटन, और ये आपका देखिए बहुत ही आसान भाषा में आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहाँ पर ये देखिए हमारे सिस्टम लगे हुए, ये हयात का कंप्यूटर लगा हुआ है, ये फिजा का लगा है, ये विष्णु का लगा है, ये अमित का लगा है। यहाँ पर भी जो है बता दो थोड़ा सा, यहाँ पर लगा हुआ है, ये नाम यहाँ पर दे दो, यहाँ पर दे दो अयान बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये कैलाश भाई साहब है, ठीक है, ठीक है। कोई भी नाम दे दो, यहाँ पर थोड़ा समझाने के लिए मैंने आपको बताया। देखिए तो ये कंप्यूटर क्या है, ये डिस्प्ले लगा हुआ है, ठीक है, ये भी डिस्प्ले लगा हुआ है, ठीक है, ये भी डिस्प्ले लगा हुआ है, ठीक है। ये कैबिनेट लगा हुआ है, जिसको हम आप लोग जो है कभी कभी सीपीयू बोल देते हैं, ये कैबिनेट बोलते हैं। इसके अंदर सारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, ठीक है। ये भी हमारा जो है डिस्प्ले लगा हुआ है, ये भी डिस्प्ले लगा हुआ है, ये भी जो है डिस्प्ले लगा हुआ, तो ठीक है। ये इनका पहले कंप्यूटर हयात का लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या है, इनके भी 90, कौन सी विंडो मैंने बताई, 95, ठीक है। ये विंडो का ओल्ड वर्जन है, बहुत ही पहले का जो है एक ओल्ड वर्जन विंडो का है 95, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे बाबा या नानी जो भी थी उनके समय का ये कंप्यूटर है, तो मान लीजिए बहुत ही ओल्ड वर्जन है। उसके बाद ये 98, ठीक है, ये भी हमारा ओल्ड वर्जन है, ठीक है। उसके बाद कौन सा विंडो आया, XP, ठीक है। उसके बाद विंडो आया XP के बाद कौन सा आपका विंडो 7 आ गया, ठीक है। और विंडो 7 के बाद जो है विंडो 8 आ गया, फिर आपका विंडो 10 आ गया। तो ये विंडो के सारे वर्जन हैं, समय समय पर आते रहे हैं, ठीक है। जैसे एंड्रॉइड इस समय चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जैसे iOS, आईफोन बोल देते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा है, आईफोन का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। एंड्रॉइड का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और विंडो का जो है वो विंडो का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। तो विंडो में हमने आपको वर्जन बता दिया 95, ठीक है। हमारे दादा या बाबा के समय का, ये हमारे पिताजी के समय का, मान लीजिए हमारे आपके पिताजी का समय जो होगा उस समय आया होगा 98। और ये जो है विंडो XP उसके बाद का थोड़ा आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो है विंडो 7, ठीक है, ये हमारे ये आपके समय में आ गया, ठीक है। 8 भी आ गया, और विंडो 10 इस समय चल रहा है, ठीक है। तो हमने ये सारे क्यों बनाया, तो ये जो आपका कैबिनेट बना दिख रहा है, ये जो डिस्प्ले बना दिख रहा है, कैबिनेट डिस्प्ले, ठीक है, कैबिनेट डिस्प्ले, कैबिनेट डिस्प्ले, कैबिनेट डिस्प्ले, कैबिनेट डिस्प्ले, ये सब क्या है, ये सब हमारा हार्डवेयर है, ठीक है। ये सब हमारा किस में आएगा, हार्डवेयर। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही जरूरी बात बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही दिमाग लगाने की जरूरत है, और एक बार समझना, इतने आसान भाषा में कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे, तो समझिए। तो ये हमारा सब क्या है, ये हमारा सब हार्डवेयर है। हालांकि ये डिस्प्ले, ये विष्णु का कंप्यूटर है, ठीक है। इन्होंने कितने पैसे में लिया है इससे कोई मतलब नहीं है। ये फिजा इनका कंप्यूटर है, इन्होंने कितने पैसे में लिया हो, 10-20 हजार, ठीक है, कोई मतलब नहीं। ये हयात इन्होंने कंप्यूटर लिया हो, चाहे 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 का, कोई मतलब नहीं। अमित का, इनका 50,000 का हो, इनका 40,000 का हो, इनका 1,00,000 रुपए का, कोई मतलब यहाँ उसका नहीं है पैसे का। यहाँ पर समझने का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सारे जो पार्ट्स जो हैं ये हमारे कौन से हैं, ये सब हमारे हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर क्यों है, इनको हम जो है देख सकते हैं।
महसूस कर सकते हैं, फिजिकली तौर पे, भौतिक तौर पे हम इनको जो है छू सकते हैं? नहीं छू सकते। भाई बताइए, ये जो हमारे जो कंप्यूटर्स लगे हैं, ये इनमें जो है इनको हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इनको हम जो है अच्छे से अगर देखा जाए तो हम इनको क्या करते हैं, हम इनको छू सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कीबोर्ड लगा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक कीबोर्ड लगा दिया है, इन भाई साहब का एक कीबोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, देखो, ठीक है। एक यहाँ पे माउस लगा दिया हमने, ठीक है, ये हमारा माउस लग गया, ठीक है, विष्णु का लग गया। उसके बाद ये कैलाश भाई साहब देखिए, इनका जो है यहाँ पर जो है एक कीबोर्ड लग गया, ठीक है। उसके बाद ये इनका माउस लग गया, माउस, ठीक है। अयान इनका भी जो है यहाँ पे लगा दीजिए, इनका जो है ये कीबोर्ड लग गया, ठीक है। उसके बाद यहीं पे इनका जो है माउस लगा दिया, मान लीजिए, ठीक है। अमित भाई साहब, इनका भी जो है आप एक, चलो यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। आपको समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में। ये शायद ही कोई इतना जो है बताया आपको। जो हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ठीक है, वो भी यहाँ से जो है बहुत आसानी से उनको सिखाएंगे, वो सीख जाएंगे बिल्कुल एक ही बार में। ये हमारा मान लो माउस लग गया है, ठीक है। तो इनका रह गया फिजा, इनके पास भी एक कीबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। ये कीबोर्ड इनका हो गया, इनका माउस इधर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए, ठीक है। ये इनका जो है माउस हो गया। तो यहाँ पर देखना कि ये सारे पार्ट्स, ठीक है, आपको दिख रहे हैं। जैसे हयात का कंप्यूटर, इसमें कीबोर्ड लगा, माउस लगा, ये कैबिनेट है, ये आपका डिस्प्ले है। तो ये सब क्या है? हार्डवेयर। समझ गए ना? इनको हार्डवेयर क्यों है? हमने आपको डेफिनेशन में बताया कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो इनको हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते। कंप्यूटर कहीं रखा, आप उनको छू सकते हो? नहीं छू सकते, बताओ। छू सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कौन से, ये सब हार्डवेयर में आ गया। कंप्यूटर चाहे कितना भी महंगा कोई भी हो, वो सब सारा हमारा जो है हार्डवेयर में आएगा। विंडो कोई भी पड़ा, जैसे 95 विंडो पड़ा है, या 98 विंडो पड़ा है, या फिर आपका एक्सपी पड़ा है, ठीक है, या फिर आपका विंडो 7 पड़ा हुआ है, या फिर विंडो आपका जो 8 पड़ा है, या विंडो 10 पड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये पार्ट्स हमारे सब किस में आते हैं? हार्डवेयर में, ठीक है। समझ गए? अब भी अगर ना समझ में आया हो तो आप हमको कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर समझना। ये कंप्यूटर का एक तरीके से जो है बहुत ही अच्छा पार्ट्स है। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो हमने इतने कंप्यूटर सब बना दिए। अमित भाई साहब का ये देखिए कीबोर्ड लगा हुआ, माउस लगा हुआ है। तो ये सब पार्ट क्या है? ये सब हमारे हार्डवेयर में आते हैं। हमने आपको कंप्यूटर के 2 पार्टों में इसको विभाजित किया कि कंप्यूटर जो है 2 पार्टों में मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर मैंने आपको बता दिया कि ये सब सारा हार्डवेयर है, ठीक है। इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? रिपेयर कर सकते हैं, रिप्लेस करते हैं, भौतिक रूप से छू सकते हैं। तो क्या है? ये सब हार्डवेयर है। अब बात आएगी सॉफ्टवेयर की। बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पर समझने की बहुत ही जरूरत है। अब इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ठीक है। तो हमने आपको बताया, ये लिखा है विंडो 95। ये विंडो 95 क्या है? यही तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यही हमारा जो है सॉफ्टवेयर का रूप है, या फिर ये हमारा जो है क्या कहते हैं, विंडो का रूप है। विंडो, लोग कहते हैं मेरी विंडो खराब हो गई। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है पुराना, हमारे बाबा या ताऊ या दादा के टाइम का, ठीक है। ये हमारे पिताजी के टाइम का, ठीक है। और ये हमारे जो है हमारे समय का, ये विंडो 7 ये भी हम लोगों के समय का, विंडो 8 हम लोगों के समय का अब चल रहा है, और विंडो 10 प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो विंडो 11 आ गया, वो भी चल रहा है, ठीक है। तो जो विंडोज के जो वर्जन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है? ये हमारे सॉफ्टवेयर में आते हैं। हमने आपको बताया, समझ लीजिए आज, ठीक है, लंबा हमने तो वीडियो, कि ये पार्ट्स जो हैं, जैसे हमको ये दिख रहे हैं, जिनको हम छू सकते हैं। जैसे हमने ऐसे छुआ तो हमको महसूस हुआ कि हमने क्या छुआ हो, तो वो सब हमारा काय में आता है? वो आता है हमारा हार्डवेयर में, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में कौन सी चीज आती है? सॉफ्टवेयर में आता है, सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है।
हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, रिप्लेस रिपेयर कर सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक हमारा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो है एक कोडिंग होती है, इसको जो है हम कुछ लैंग्वेज के माध्यम से इस सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हैं या इसको बनाते हैं। जैसे C++ है, जावा है, ठीक है, ये हमारे जो है कुछ लैंग्वेज है। इन लैंग्वेज के माध्यम से हम सॉफ्टवेयर जो है डेवलप करते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, कोडिंग के माध्यम से। तो हमने आपको बताया कि हार्डवेयर ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम छू सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर में क्या है, सॉफ्टवेयर में जो विंडो 95 ये क्या है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर का रूप है, ठीक है। विंडो 98 ये भी हमारा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का रूप है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन है तो सॉफ्टवेयर का रूप। ये हार्डवेयर में थोड़ी ना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर समझा रहा हूँ, वो समझिए यहाँ पे कि ये 98 जो है वो क्या है, ये हमारा है सॉफ्टवेयर का रूप है, या फिर इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद XP, विंडो XP क्या है, ये भी हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, रूप किसका है, सॉफ्टवेयर का, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर है क्या, मान लीजिए इसमें थोड़ा सा समझिए, देखिए जैसे यहाँ पर ये डिस्प्ले चल रही है, पिज़्ज़ा के कंप्यूटर में, हयात के कंप्यूटर में ये जो डिस्प्ले चल रही है, यहाँ पर जो है हमको कलर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये कलर्स दिख रहे हैं, कुछ भी आ रहा है। हम लोग कोई भी जो है MS वर्ड चला रहे हैं इस पर, या फिर कैलाश भाई साहब MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अयान जो है ये एक्सेल पे वर्क कर रहे हैं, अमित भाई साहब जो है कोई मूवी या पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है। हयात जो है वो भी अपना कोई सीरियल देख रहे हैं, ठीक है। फिजा ये भी कोई अपना सीरियल देख रहे हैं, ठीक है। तो है क्या, जो हमको इसमें जो विजुलाइज हो रहा है, जो हमको दिख रहा है, ठीक है, जैसे डिस्प्ले हमारा चल, जैसे आपका मोबाइल फोन, ठीक है, तो मोबाइल फोन में विदाउट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के, या हमारा एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर ये ना हो तो हमको कुछ नहीं दिखेगा। हमको क्या दिखेगा, सीधा डब्बा दिखेगा, ये मतलब हमको महसूस तो होगा ये मोबाइल फोन है, लेकिन उसमें डिस्प्ले नहीं आएगा, ग्राफिक्स नहीं आएगा। तो ग्राफिक्स कहाँ से आएगा, ग्राफिक्स आएगा जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा तब। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम जब तक कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा नहीं, या फिर आपके एंड्रॉइड मोबाइल में इंस्टॉल नहीं हुआ, तब तक जो है हम उसमें कुछ भी नहीं देख पाएंगे, हमारा डिस्प्ले नहीं आएगा। समझ में आ गया भाई साहब? देखिए कि जो हमको डिस्प्ले में दिख रहा है, ठीक है, वो हमारा किसके माध्यम से दिख रहा है, जो हमारा जो डिस्प्ले पे हमारा दिख रहा है वो हमारा किसके माध्यम से दिख रहा है, वो दिख रहा है हमारा सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से दिख रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं पड़ा होगा तो हम उसमें जो है कुछ नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो जो भी हम महसूस कर रहे हैं, जैसे मोबाइल मैंने हाथ में पकड़ रखा है, तो मोबाइल पकड़ रखा है, वो हमने क्या पकड़ रखा है, वो हार्डवेयर पकड़ रखा है, सॉफ्टवेयर थोड़ी ना पकड़ रखा है। भाई सॉफ्टवेयर तो प्रोग्राम है जो उसके अंदर पड़ा हुआ है, बात समझ में? सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम है जो मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर पड़ा है, उसको हम पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको जो है हम देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो वो हमारा हो गया सॉफ्टवेयर। और जिनको हम छू सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो क्या है, वो हमारा हार्डवेयर में आ गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगर नहीं समझ में आपके आया तो आप हमें कमेंट करिए, ठीक है। और अगर समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।